नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। हमारे देश में हर परिवार की जो इज़्ज़त है वो लड़की की वजाइना में होती है, यानी उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पे होती है। वो सेक्स करती है शादी से पहले या नहीं, इसके ऊपर उसके पूरे परिवार की इज़्ज़त टिकी रहती है। इसीलिए वर्जिनिटी टेस्ट जो हैं वो आज भी देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे होते रहते हैं। वर्जिनिटी टेस्ट का मतलब है ये पता करना कि लड़की वर्जिन है या नहीं। तो अभी जो मैं किस्सा आपको सुनाने वाली हूँ ये कर्नाटका का है। यहाँ पे एक आदमी है, उसका नाम हम वीडियो पर रिवील नहीं कर सकते, तो चलिए आइडेंटिटी छुपाने के लिए हम उसका नाम देव रख देते हैं। MBA ग्रेजुएट था, एक अच्छी खासी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहा था, शादी करना चाहता था। तो उसकी मुलाकात हुई एक लड़की से जिसका नाम फिर से हम रिवील नहीं कर सकते वीडियो में, तो उसका नाम हम नंदिनी रख देते हैं। वो भी MBA ग्रेजुएट थी और वो भी काफ़ी अच्छी नौकरी कर रही थी एक मल्टीनेशनल कंपनी में। दोनों एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे मिले, दोनों की बातचीत शुरू हुई, कुछ समय तक मिलना जुलना रहा। उसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। जब तारीख सेट हो गई, शादी से सिर्फ 15 दिन पहले जो लड़की है उसकी माँ गुजर गई। तो जाहिर सी बात है, अगर शादी से इतने नज़दीक या किसी की भी माँ गुजर जाए तो आदमी बहुत ज़्यादा सख्ते में चला जाता है, उसे शौक लगता है। और वही चीज़ नंदिनी के साथ भी हुई, वो डिप्रेशन में चली गई, वो दुखी रहने लगी। पर ये बात उसके जो फियांसे था उसको समझ में नहीं आई। उसको ये लगा कि हो सकता है नंदिनी शादी करना ही नहीं चाहती, इसलिए वो इतनी ज़्यादा दुखी है। खैर, जैसे तैसे शादी का दिन आया। जिस दिन शादी थी उस दिन नंदिनी की तबीयत ख़राब हो गई, उसको गैस की दिक्कत शुरू हो गई। गैस की वजह से उसे उल्टी हुई। शादी तो हो गई, पर जैसे ही नंदिनी को उल्टी हुई वैसे ही उसका जो पति था उसको लेकर के हॉस्पिटल भागा। आपको भी नंदिनी की तरह यही लगा होगा कि वाह कितना अच्छा पति है, कितना प्यार करता है। शादी वाले दिन सारे रस्म व रिवाज, परिवार रिश्तेदार वालों को छोड़ करके अव्वल अपनी बीवी की हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हुए उसे हॉस्पिटल लेके गया। पर माजरा कुछ और था। जब नंदिनी अस्पताल पहुंची और कमरे में गई तो उसने देखा वहाँ पे काफ़ी डॉक्टर और नर्सेस थी। टेस्ट जब हुए तो नंदिनी को पता चला कि उसका चेकअप नहीं किया जा रहा था। दरअसल उसका प्रेगनेंसी और वर्जिनिटी टेस्ट किया गया था। क्योंकि नंदिनी को उल्टी हुई और क्योंकि पहले से जो उसका हस्बैंड था उसे शक था नंदिनी पर, इसलिए उसने वर्जिनिटी टेस्ट और प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया, ये जानने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नंदिनी का पहले से किसी और के साथ अफेयर था और वो प्रेग्नेंट है और वो वर्जिन नहीं है। नंदिनी ने ये चीज़ भी बताई कि जब वो वहाँ थी तो उसे कुछ कागजात पे साइन करवाया गया था। उस वक्त नंदिनी को ये नहीं पता था कि वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और बिना पढ़े उसने उन पे साइन कर दिया था। बाद में जाके उसको पता चला कि ये एक्चुअली कंसेंट फॉर्म्स थे। कंसेंट फॉर्म्स का मतलब उसने अपनी रजामंदी से ये टेस्ट होने के लिए कहा। जब ये सब कुछ हो गया, नंदिनी को पता चल गया, वो बाहर निकली हॉस्पिटल से। फिर उसके और उसके पति की काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ। वो छोड़ करके अपने पति का घर अपनी बहन के घर चली गई जहां वो रहने लगी। नंदिनी के पति ने काफ़ी कोशिश की उसको वापस घर बुलाने की, पर वो नहीं आई। तो उसके पति ने एक फैमिली काउंसलिंग सेंटर में जा करके अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। फिर नंदिनी को बुलाया गया। नंदिनी ने उनको तफसील से पूरी बात बताई कि उसके साथ क्या हुआ है। तो वहाँ जो लोग थे वो भी काफ़ी शॉक्ड हो गए। जब उन्होंने देव को यानी नंदिनी के पति को समझाने की कोशिश की, उसने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं समझा, ना ही उसको कोई गिल्ट महसूस हुआ। उल्टा उसने अपनी पत्नी से तलाक के लिए अर्जी डाल दी। अब ये केस चल रहा है। ये अपने आप में ये दिखाता है कि हमारी मानसिकता आज भी कैसी है। बात यहाँ शक की नहीं है, बात ये है कि हम एक लड़की की वर्जिनिटी यानी उसने सेक्स किया है या नहीं, इस बात पे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि वो कैसी इंसान है, हमने उसके साथ कैसा वक्त बिताया है। ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। और ये तो पढ़े लिखे लोग थे, MBA ग्रेजुएट्स थे। और अगर इनका ये हाल है तो हम जो छोटे कस्बे हैं, जो छोटे गांव हैं, वहाँ जो लोग रह रहे हैं जिनके पास इतना एक्सपोजर नहीं है, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे के ऊपर, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रही हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रही हैं तो हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।